हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है सक्सेस केमिस्ट्री अड्डा में। अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अपने कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, कौन से वीक बॉन्ड हैं, और आज अपने पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये बॉन्ड बनता ही क्यों है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, लिखा है टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब जो अपने बॉन्ड कोई एटम है, अब एटम जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा जब तक मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। अगर वह कंप्लीट करने के लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन उसे रखने ही होंगे, तभी वो स्टेबल होगा, वरना कैसा होगा, अनस्टेबल। तो देखिए लिखा भी है एवरी एटम, मतलब प्रत्येक एटम, हर एक एटम, एवरी एटम हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब वह अपना ऑक्टेट मतलब अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखना चाहता है। एंड एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और आप जानते हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस जो भी हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्शन आपका हीलियम। ठीक है ना। तो अपने देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, तो कैसे करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP6, SL में 2 हैं, P में कितने हैं 6, आखिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब प्रत्येक एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसीलिए ये बॉन्ड बनाता है। अब ये क्या होगा कि सर देखिए लिखा भी है एटम लॉस गेन और शेयर, मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को भले से गेन करे, भले से इलेक्ट्रॉन को गेन करे, अपने पास लाए या फिर अपने से दूर भगाए या किसी के साथ शेयर कर ले कि भैया बोले क्या, बोले 4 हम देते हैं 4 आप दो, ये शेयर करना हुआ। ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं, लिखा है लॉस करे, भले से गेन करे या शेयर करे इलेक्ट्रॉन को, टू कंप्लीट ऑक्टेट, कैसे भी करे उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए। अब ये लिखा है, एक बात बताइए कि लिखा है नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट हाइड्रोजन के जो पास में जो एलिमेंट होता है नियर गैस का, नियर मतलब इनर्ट गैस का, वो कौन सा होता है अपना, हाइड्रोजन के पास तो हीलियम होता है, लेकिन हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अपने आगे बात करें तो लिखा भी है हाइड्रोजन एंड लिथियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम कंप्लीट इट्स डुप्लेट, मतलब ये अपने पास किसकी, हीलियम की टेंडेंसी रखना चाहते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, बोले ठीक है। तो अपना जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है वो कंप्लीट इट्स डुप्लेट, मतलब अपने पास NH2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब NH2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या फिर हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो कैसे रखेगा। मैं देखता हूँ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो वह अपने पास डुप्लेट रखना चाहेगा, मतलब उसके पास पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चला जाना, मतलब इसके पास तो एक भी नहीं बचेगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, अब ये खुश है, पहले ये खुश नहीं था क्योंकि 1 ही था, अब कितने हैं इसके पास 2, अब ये खुश है क्योंकि ये हीलियम की तरह रहना चाहता है। हम लिथियम की बात करें, Li, लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इनर्ट गैस के पास होने के कारण एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने के साथ ये इसके पास 3 है, रखना कितने चाहता है 2। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, मतलब किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब दे देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Li+। आप लोग याद रखना, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस कराया जाता है, जब किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब जब भी लॉस करोगे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो आपके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखिएगा लिखा है एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब जो एटम है कंप्लीट कैसे करते हैं अपने ऑक्टेट, ये समझाइए। बोले आइए देखते हैं। अपने को लिखा हुआ है कि वाई लॉसिंग, भले से आप गेन करें चाहे लॉस करें, कैसे भी करके आपको ऑक्टेट कंप्लीट कराने हैं। लिखा है लॉस या फिर गेन इलेक्ट्रॉन
कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को अपने कौन से बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये होता क्या है ये देखते हैं। मतलब आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसे क्या कर दो, लॉस कर दो, तब आपके पास पूर्णता हो जाएंगे। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट में, तो आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो लाइक अपने एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। किसका, NaCl का। अपने बात करते हैं, देखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट H2, 2H2, 2p6 और 3s1। मतलब इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 और तीसरे सेल में 1। मतलब इसके पास 2,8,1 एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉनिक लॉस करता है, अगर ये अपना लॉस करता है तो इसके पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। बोले ठीक। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बोले ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसका एटॉमिक मतलब वो देखें तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 11 थे, एक चला गया तो कितने रह जाएंगे, 10। तो 2,8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे Cl की। देखिए क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17। इसके मैं बात करूँगा तो 2,8,8। अब 8 तो होगा नहीं सर, 10, 2 और 8 कितने हुए, 10 और 7 17। यहाँ पर कितना आएगा, 7। मतलब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। अरे यही मान लो कि Na ने जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसने एक्सेप्ट किया। अब ये एक्सेप्ट करेगा तो कैसा दिखेगा, Cl-। मैंने कहा भी था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके पास चार्ज आता है पॉजिटिव। अगर वह गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। बोले ठीक है। यहाँ पर ये भी है Na, देखना Na+ इसका 2,8। यहाँ पर देखा मैंने Cl-, यहाँ पर भी इसका 2,8,8। अब ये आपके तो हो गए कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पर प्लस एंड माइनस की वजह से, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से एक फोर्स जनरेट होने लगा, एक फोर्स जनरेट होने लगा। उस फोर्स का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक बॉन्ड बना। उसी बॉन्ड को अपनी क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ से जो बॉन्ड बना है उसी को तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस एंड माइनस में जो बॉन्ड बनता है वो आपका कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड। और जो फोर्स लगता है प्लस एंड माइनस में जो फोर्स लगता है वो आपका कौन सा कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, बोले ठीक, प्लस इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके प्लस एंड माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है उसकी वजह से क्या बना, आयनिक बॉन्ड। ठीक, आइए स्टूडेंट अपने आगे बात करते हैं। तो अपने देखा कि बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बनता है। अब अपने आगे बात करें तो आगे लिखा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम को देगा और कोई दूसरा एटम किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें देखने को मिला, अगर यहाँ पर लिखा है इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन का शब्द है वो कह सकते हैं अपनी शेयरिंग। क्या कह सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग। शेयरिंग होगी, लेकिन कैसी होगी, इक्वल शेयरिंग। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल शेयरिंग की बात कर रहा है, जैसे मैं बात करूँ कि कोई सा भी कंपाउंड उठा लीजिए आप,
अपना कोई सा भी कंपाउंड, जैसे मैं बात करूं देखिएगा आप CO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहाँ पर अपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, आप जानते हैं कार्बन तो अकेला है, सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, बोले ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4। कैसे, बैलेंस सेल कितने रहेंगे, 4। आइए देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, बोले सही। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर आप भरोगे तो फर्स्ट H2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2H2 और फिर 2p2। यहाँ पर मैंने आउटर मोस्ट सेल में देखा, पहली सेल तो भर चुकी है, हम दूसरी सेल में देखते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, बोले ठीक। यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूसरे कंपाउंड ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं एटॉमिक नंबर 8 होता है। आइए करते हैं, फर्स्ट H2 2H2 और 2p4। अगर जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। अपने यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट H2 2H2 और 2p4, बोले ठीक। अगर 2p4 की बात करता हूँ तो कार्बन के पास कितने आइटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4, बोले ठीक। यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकेंड मतलब एक ये और दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मैंने कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड लगा दिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, क्योंकि 4 आउटर मोस्ट सेल में थे, 4 लगा दिए। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन अपने कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। इनके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं अपने, 6, बोले ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6, तो 1 2 3 4 5 6, बोले ठीक। इस कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसके पास 4 तो पहले ही थे, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 और चाहिए, तो दोनों से चाहिए, बोले ठीक। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ, इस कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन को कितना ऑक्टेट चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 4 और चाहिए। हम बात करते हैं साइड आइटम की, ये अपना साइड आइटम, ये सेंट्रल मेटल आइटम, सेंटर आइटम, और ये वाला साइड आइटम, और ये भी साइड आइटम, बोले ठीक। अपने बात करते हैं साइड आइटम की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी, 6, और ये 2 और लेगा तो कितने हो जाएंगे, 8, बोले ठीक। इसने कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर मैंने देखा इसने 2 ले लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने हो गए, 8, देख गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी शेयर करेगा इसके साथ, बोले ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए। अब मैंने देखा ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ। अब कार्बन की भी क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, बोले ठीक। अगर ये कार्बन लेगा तो ये कैसे लेगा, ये देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, ये क्या हो गई आपकी ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन का गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 1 8। हमने देखा है इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ, इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। वो कैसे हुई है, 2 इसने इससे लिए थे, मतलब ऑक्सीजन ने कार्बन से लिए थे, तो कार्बन ने भी तो ऑक्सीजन से लिए हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन से लिए, तो ऑक्सीजन ने भी आपके किसके लिए, कार्बन के लिए। तभी इनका क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग हुई है, मतलब जितना लोगे उतना ही दोगे, ठीक, बोले ठीक। आइए इसकी बात करते हैं अपने कार्बन ये है, इसने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए। देखिए, वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके पेयर को हम क्या नाम देते हैं, उसके पेयर को कहते हैं लोन पेयर। बहुत बेसिक से है, देखिएगा, अपने बात करते हैं लोन पेयर। जो अपने इलेक्ट्रॉन में, जो अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके पेयर को अपने क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर ये बात तो हुई, बोले ठीक। इसके आगे बात करें, अब इसके आगे बात करते हैं, तो मुझे इतना बताइए, बोले क्या,
बोले क्या कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? बोले गिन लेते हैं, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है? नहीं है। बोले ठीक, यही आपका क्या है? ऑक्टेट रूल है। इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड अपना फॉर्म हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब मैं बात करता हूँ सर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो आइए देखिएगा, अपने थर्ड पॉइंट लेते हैं, वाई अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। वाई ये क्या था? ये इक्वल कंट्रीब्यूशन है। बात करते हैं अनइक्वल कंट्रीब्यूशन की। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मुझे इतना बताइए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन शेयर इक्वली होंगे नहीं। मान लिया आपने किसी को दिए 4 तो वहाँ से अपन को मिला 1, तो ये क्या हुआ? अनइक्वल हुआ। या फिर वहाँ से हम कुछ मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा है। अच्छा, यहाँ से अनइक्वल से क्या होता है? इक्वल से तो पता चला हमें कोवैलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है। अगर मैं अनइक्वल की बात करूँ तब कौन सा बॉन्ड होगा? तब फॉर्म्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपने इधर देख लेते हैं। एक बात बताइए, अपने बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो अनइक्वल शेयरिंग होगी। बोले ठीक है। अपने बात करते हैं किसकी? अमोनियम आयन की। किसकी? अमोनियम आयन की। आइए अमोनियम आयन की बात करते हैं। अपने बात करते हैं अमोनियम आयन। अगर मैं अमोनियम आयन की बात करता हूँ तो इसमें आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? NH4+। अगर मैं NH4 की बात करता हूँ, इसे कैसे लिखेंगे? देखिएगा, अपन को NH3+ H+ आप जोड़ दीजिए, बन क्या जाएगा? अमोनियम आयन NH4+। ठीक, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं अपने कैसे करके लिखेंगे। देखिए, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बोले ठीक है, 5 बना दिए। हाइड्रोजन को कितना रखता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये बात आपको पता है। आप डुप्लेट बोले 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है हाइड्रोजन का। ये इसने लिया, शेयरिंग कर ली, ये शेयरिंग कर ली। और शेयरिंग की है तो इक्वल शेयरिंग की है। एक इससे लिया है तो एक खुद से दिया है, मतलब है ना। देखो, हाइड्रोजन ने 1 लिया तो नाइट्रोजन से 1 लिया भी तो है। अगर दिया है तो लिया है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कौन से बॉन्ड बने हैं? ये जो आपके बॉन्ड बन के आए हैं वो आएंगे अपने कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन हमने बात की इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, भाई आपके लोन पेयर है। तो हमने देखा एक उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, पूरा पेयर बचा हुआ है। अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो जो अपना H+ है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। लेकिन मैंने कहा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो मान लो एक किसका क्या है? ऑर्बिट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास खाली जगह है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपना ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके साथ क्या कर देगा? इसे डोनेट कर देगा या इसे दे देगा। अब ये देगा तो जो बॉन्ड बना है यही आपका कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब किसी स्पीशीज़ के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो और जिसे वह इलेक्ट्रॉन दे रहा हो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो कैसा दिखेगा? ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी। और अपने बात करते हैं जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है? H, मतलब ये जिस एरो से शो कराते हैं इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट। ये कोवैलेंट और कोवैलेंट। इसके ऊपर यहाँ पर क्या है? अपना पॉजिटिव चार्ज। बोले एक बात बताइए, ये तो अपना बॉन्ड बना। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों है सर?
यहाँ पर हम बात करते हैं जब भी इसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, H+ आयन पे क्या थी, कमी थी, तो इसने क्या किया, अपने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। और जब शेयर किया है तो उसके पास जगह भी है रखने के लिए और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तभी ये बॉन्ड आपका फॉर्म होगा, अन्यथा आपका बॉन्ड ये फॉर्म नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। ठीक। इसके आगे अपने पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल का। एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल का क्या होता है? एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल की बात करूं तो वह स्पीशीज जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हों, कम हो या फिर ज़्यादा हों, 8 पूरे नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह से वह अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो एक्सेप्शन देखते हैं अपने। ठीक है ना। ठीक, आगे बात करते हैं, तो आइएगा आगे बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल की बात करें तो इसमें, या फिर मैंने अभी बताया था कि आपका इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा होंगे 8 से या फिर इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे, यही आपके क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शंस हैं। इसमें पहला एक्सेप्शन है, लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसमें, मॉलिक्यूल में, बोले ठीक। और इसी को अपने क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट। क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे कहते हैं हाइपोवैलेंट और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक, अपने आगे बढ़ते हैं तो लिखा है मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम, अपने किसकी बात करेंगे, सेंट्रल एटम की बात करेंगे, हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि 8 हमें पता है ना कमी है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कमी है, तो 8 से कम होंगे, तभी तो वो कह रहा है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स बैलेंस सेल, उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। अब आप जानते हैं कि लिखा है एक्ट एज लुईस एसिड, उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है लुईस एसिड, एसिड मतलब क्या होता है, H+ है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन था लेकिन चला गया। अब चला गया है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब कमी आ गई तो उसी मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे मैं बात करूँ VeCl2 की, किसकी बात करता हूँ, BeCl2 की। यहाँ पर जो बेरिलियम है उसके पास सेकंड ग्रुप का है, इसीलिए कितने एलिमेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 2। मैं बात करूँ Ve की तो इसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। और मैं बात करूँ फर्स्ट H2 और 2H2, यहाँ पर मैं बात करता हूँ फर्स्ट H2 और 2H2, मतलब इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 लिख लिए, बोले ठीक। अब मैं इसके आगे बात करूंगा तो Cl के पास कितना होते हैं, Cl के पास 17, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7। आप याद रखना, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको बताया है, जिस ग्रुप का है अगर वह 15 का है तो 15 का 5 रखेगा, अगर 16 का है तो 16 का 6 रखेगा। अपने पास बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 17 है तो 17 का 7 रखेगा। हम बात करते हैं 17 तो 17 का 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में। हम बात करते हैं 17 तो 17 का 7, अब देखिएगा लिखा है Cl, इस साइड भी Cl, क्योंकि हमारे पास कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। इसकी मैं बात करता हूँ, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ पर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैंने देखा, अगर बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करेगा तो एक शेयर इससे कर लेगा, एक शेयर इससे कर लेगा, मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि 7 थे इसके पास, एक बेरिलियम के ले लिया, 8 हो गए। हमने देखा बेरिलियम का फिर से क्लोरीन ने ले लिया तो इसके कितने हो गए, 8 हो गए। अब इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 4, 8 से कम है। इसीलिए ये कम है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
मॉलिक्यूल। और इसी जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट। अब इसे हाइपोवैलेंट बोलेंगे, बोले ठीक। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे अपने कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब कमी है तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एसिड। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाते, तो इसे क्या कहते हैं? बेस। तो लुईस बेस। और इसे दूसरा नाम जाना जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब आप जानते हैं जब जिसके पास कमी है वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लुईस एसिड मतलब लुईस एसिड वह चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम है वो आपका लुईस एसिड कहलाएगा। और अगर ज़्यादा है तो आपका लुईस बेस। अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 8 से कम आ जाएं तो उन्हें क्या कहोगे आप? हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर? अब अपने आगे बात करते हैं, आगे क्या है? तो आगे देखिएगा, इसे अपन को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इरेज करते हैं। अब देखिएगा, देखिए इसे इरेज करते हैं। देखिए अपने बात करते हैं बी पॉइंट की। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन अब अपने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, RICH, रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और उनका नाम होता है हाइपरवैलेंट। उनका नाम होता है हाइपरवैलेंट। देखिएगा अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इस बार इनके पास बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। तो मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट की, तो इससे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम। हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे क्योंकि अपने साइड वाले एटम को तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए थे ना। सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से इस बार क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन अपने ज़्यादा होंगे। इन किसमें? बैलेंस सेल में, या फिर आप बैलेंस सेल बोलो, या फिर आप ऑटरमोस्ट सेल बोलो। कौन सी? ऑटरमोस्ट सेल, दो ही नाम है। इस आपके ऑटरमोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अपने क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट लिखा है आपका एक्ट एज लुईस एसिड, और यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये करेगा लुईस बेस की तरह। किसकी तरह? लुईस बेस की तरह। हम जानते हैं जो राजा है वो ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्ट कौन करने वाला होगा? अपना एसिड। अब राजा कौन है? बेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कैसी है? अधिकता है। और कमी किसके पास है? एसिड के पास। तो ये इसे डोनेट कर सकता है, ये इसे डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। हम आगे बात करें और इसे क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट मॉलिक्यूल। अपनी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप की या फिर बात करें लुईस एसिड की। तो इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। देखिए हम इसकी बात करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अपने बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम बात करें जैसे अपना है SnCl2 है और BF3 भी है और BbR3 भी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। आइए बात करते हैं BF3 की। फिर इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ किसकी? PCl5 की। अपने बात करते हैं किसकी? PCl5 एग्जाम्पल। और SF6 की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बात करते हैं IF7 की बात करते हैं, इसमें सेंट्रल मेटल आइटम पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज़्यादा। इसमें बात करते हैं SnCl2 की बात करते हैं, BbVr3 की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ BF3। B के पास कितने होते हैं? 13वें ग्रुप का है तो 13 का 3 रखेगा। हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं 3 ऑटरमोस्ट सेल में। जो बोरॉन होता है उसके पास कितने होते हैं? 3। हमने 3 ले लिए।
ClF कितने रखता है 17 का 7, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मैंने देखा बोरॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी करेगा और अपना ये भी करेगा। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन जो बेरिलियम है, जो बोरॉन है, सॉरी जो बोरॉन है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, मतलब 8 से कैसी है कम है। अब 8 से कम है तो ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। आइए याद रखिएगा। ठीक, अपनी बात करते हैं किसकी SnCl2 की। इसमें भी अपनी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसी ही होगी, 8 से कैसी होगी कम होगी। चलो ये तो अपना बात हुआ, ये आप खुद ही करना, ठीक है ना। Bbr3 बी रखेगा, मतलब ये इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 आएंगे, और यहाँ पर ही मैं बात करूँ 6 आएंगे। SnCl2 की बात करूँ वो आप कर ही लोगे। इसके पास कितने होते हैं, Sn के पास होते हैं कितने 4, आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4, तो 4 के साथ 2 को शेयर करेगा, मतलब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, मतलब ये कितने हैं 8 से सब कैसे हैं कम है। अब ये 8 से जब कम हैं तो आप जानते हैं इन्हें क्या कहूँगा हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर क्या कहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम बात करते हैं किसकी PCl5 की, तो आइए PCl5 की बात करते हैं। P हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 5, तो 1 2 3 4 5। Cl कितने रखता है 7, 1 2 3 4 5 6 7। Cl देखिएगा 7, Cl हैं कितने 5 Cl हैं, तो देखिएगा ये और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, एक और बनाना पड़ेगा, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसने ये भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी किए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इसके पास में फास्फोरस की बात करूँ सारे Cl के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, सारे Cl के क्लोरीन के अपने ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। लेकिन मैं बात करूँ फास्फोरस की, फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये तो 8 से भी ज़्यादा है, ये 8 से भी ज़्यादा है। अब ये 8 से भी ज़्यादा है तो भैया क्या हुआ, ये हाइपरवैलेंट हुआ, हाइपरवैलेंट हुआ, या फिर कहूँ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हुआ। 8 से इलेक्ट्रॉन कैसे हैं ज़्यादा हैं, लिखा है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज़्यादा हैं तब। बोलो ठीक। ऐसी मैं बात करूँ SF6 की, SF की देखो A बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना लिए F F F F F F। हम बात करते हैं तो इसके पास सल्फर के पास कितने होंगे आउटरमोस्ट शेल में 6, F के पास कितने होंगे 7, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 1 2 3 4 5 6। जब 6 बॉन्ड बनाए हैं और एक बॉन्ड में 6 बॉन्ड बनाए हैं और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, कितने हैं 2, तो टोटल कितने आए 12। समझ लो 8 से कैसा है, 8 से कैसा है ज़्यादा है, जब ज़्यादा है इसीलिए क्या कहते हैं हाइपरवैलेंट। चलो यहाँ तक तो अपना हुआ, बोले ठीक। इसके बाद आप IF7 खुद ही करना, आप जानते हैं 7 ये बनाता है 7 ये करेगा, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन।